So in this regards, the next algorithm is called LZW, Lempel, Ziv, Valk. वही हमारी एल्गोरिथम है LZ78, उसी का एडवांस वर्जन है, जहां पर L का मतलब क्या है बच्चों, लैम्पेल वही है साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लैम्पेल, एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिव, और एक तीसरे साइंटिस्ट और आ गए साथ में जिनका नाम है वेल्क। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा भैया, LZ77 में जब LZ77 हमने पढ़ी तो आपने देखा कि उसमें जो कोड बनता है वो कैसे बनता है, OLC 3 के कॉम्बिनेशन में बनता है। जो LZ78 में कोड बनता है किसके कॉम्बिनेशन में, I और C 2 के कॉम्बिनेशन में। वेल्क ने कहा कि भैया 2 को भेजने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, किससे, I से, केवल इंडेक्स से ही काम चल जाएगा। तो इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया और इस एल्गोरिथम का नाम क्या बन गया, लैम्पेल जिल वेल्क, LZW एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें भी डिक्शनरी बनती है, एक डिक्शनरी हमें प्रिपेयर करनी होगी। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा, आपको एक सीरीज मिलेगी जो आपकी प्रॉब्लम है, इसको आपको एनकोड करना है, इसके लिए डिक्शनरी बनानी है, और एक आपको अल्फाबेट दी जाएगी कि कौन से लेटर्स आपके मैसेज में यूज होंगे। तो मान लीजिए 5 लेटर्स दिए गए हैं, बी क्रॉस का मतलब स्पेस, ABOW, मान लीजिए 5 लेटर्स दिए गए हैं जिनको यूज करके हमें क्या करना है, एल्गोरिथम को यूज करना है और लेटर्स को एनकोड करना है। तो देखो यहां पर क्या, जो इनिशियली आपकी जो डिक्शनरी है वो इनिशियली डिक्शनरी जितने भी लेटर्स होंगे उन लेटर्स से मिलकर बन जाएगी। ठीक है, इनिशियल जो आपकी डिक्शनरी होगी, जिसमें क्या होगा, इसमें देखो हमें 2 ही चीज की जरूरत है, इंडेक्स, केवल एक ही चीज की जरूरत है, इंडेक्स की। ठीक है, इंडेक्स से ही काम चल जाएगा। वहां पर क्या था, आई की भी जरूरत थी और कोड की भी जरूरत थी, 2 की वजह से बन रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, सिर्फ आई, इंडेक्स से ही काम चलने वाला है हमारा। तो पहली एंट्री हो जाएगी यहां पर देखो बी क्रॉस, फिर ABOW, ये एंट्री हमारे पास हो चुकी हैं। इनको हमने इंडेक्स दे दिया क्या, बी क्रॉस को हमने दे दिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये हमने बाय डिफॉल्ट मान लिए, जो हमारे 5 लेटर्स थे हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया और सबको एक एक नंबर करके ऐसे असाइन कर दिया। अब देखो हम मैसेज को एनकोड करना शुरू करते हैं। तो देखो पहला लेटर क्या है, W। तो W को हम चेक करेंगे क्या W हमारी लिस्ट में है, यस ऑब्वियसली हमारी लिस्ट में होगा। फिर हम देखेंगे क्या WA हमारी लिस्ट में है, तो आप देखोगे WA नहीं है, WA नहीं है, सिर्फ W है। तो W कौन सी पोजीशन पर है, W कौन सी पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है, समझ रहे हैं। तो 5 को आप भेज दीजिए, इंडेक्स को आप भेज दीजिए, इंडेक्स 5, मतलब कि W एनकोड हो गया, दैट्स इट। फिर हम देखेंगे, तो अब देखो WA कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं था ना, WA कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं था, तो WA की हम यहां पर एंट्री करा देंगे। पेयर बनाते चलते हैं हम इसमें, 2-2 का पेयर बना के चलते हैं हम इसमें शुरुआत में। तो WA हमारे पास एंट्री आ चुकी है और इसको हम बोल देंगे क्या, 6। अब हमें अगला कॉम्बिनेशन लेना है। अब देखो पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, WA। तो WA में दोनों तो हमारी डिक्शनरी में मिले नहीं थे, हमने इनको अलग से ऐड किया। तो अब देखो अगले कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो आपकी पहली लिस्ट था इसका जो दूसरा लेटर है, अब यहां से शुरुआत करेंगे। अब AB का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि WA हो गया तो अब आगे से BB करेंगे, नो। अब हम अगला कॉम्बिनेशन लेंगे AB का, AB। तो हम देखेंगे कि क्या अकेला हमारे पास, क्या AB कॉम्बिनेशन हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है। हम देखेंगे क्या AB कॉम्बिनेशन हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है। आप देख रहे हो AB तो नहीं है भैया, तो फिर क्या है, क्या अकेला है A है, यस अकेला A है। कौन सी पोजीशन पर है, 2, ठीक है ना। तो आप यहां पर इसका कोड सेंड कर दीजिए 2, ये इंडेक्स वैल्यू आ गई A की, समझ रहे हैं। फिर देखो हम देखेंगे कि जो अब AB एंट्री थी नहीं तो हम AB एंट्री करा देंगे। तो अब देखो डिक्शनरी हमारी फिल होनी शुरू हो रही है। डिक्शनरी जब भर जाती है तब मजा आता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होता, इजीली आपके सिंबल्स एनकोड होते चले जाते हैं। इसको इंडेक्स दे दिया हमने 7, समझ रहे हैं। अब देखो AB कॉम्बिनेशन का जो लास्ट सिंबल है, अगले कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट सिंबल बन जाएगा। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा बच्चों, BB। तो हम देखेंगे क्या BB हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है, BB नहीं है, तो हम पहले वाले B को ले लेंगे बस। क्या अकेला B है, यस वो तो होगा ही होगा क्योंकि हमने उसको शुरू में रखा था। तो हम 3 पोजीशन वाले लेटर को आगे भेज देंगे। ये हमारी एनकोडिंग चल रही है, समझ रहे हो। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, यहां पर एनकोडिंग बन रही है जिसको हम जो हमारा आंसर होगा। तो 3 हो गया। लेकिन BB को हमने ऑब्जर्व किया था, BB नहीं था, तो BB की एंट्री करा दीजिए। हो सकता है आगे BB फिर दोबारा से एनकोड करना पड़े तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब हम इसी BB को यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं आप। फिर अगला कॉम्बिनेशन लीजिए BA कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना है BA, 2 के पेयर बनाते हैं। BA, क्या BA हमारी लिस्ट में अवेलेबल है, आप देख रहे हो नहीं है।
तो क्या अकेला बी है? यस, अकेला बी तो है। उसका कोड क्या है? उसका कोड है 3, तो 3 को दोबारा से भेज दीजिए, समझ गए। और बी ए की नई एंट्री करा दीजिए, ताकि आने वाले जो इनके भैया होंगे अगले वाले, उनकी हेल्प हो जाएगी, उनको एफर्ट ना लगाना पड़े। ठीक है, तो अब देखो बीए की एंट्री हो गई। अब हम किसकी एंट्री लेंगे? देखो बीए की हम कर चुके, तो इस कॉम्बिनेशन का जो लास्ट वाला लेटर है वो अगले कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेटर बन जाता है। तो अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये होगा, समझ गए। तो ए बी क्रॉस, क्या ए बी क्रॉस हमारी लिस्ट में अवेलेबल है? नहीं है। अब देखो ए बी क्रॉस हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। क्या अकेला ए है? बिल्कुल अकेला तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने शुरू में रखा था। क्या नंबर है ए का? 2। ए का जो इंडेक्स है वो क्या है? तो 2। इसको 2 को आगे सेंड कर दीजिए, ये देखो। फिर उसके बाद ए बी क्रॉस क्या लिस्ट में नहीं था ना, तो इसको एंटर करा दो भैया, ताकि अगले लोगों के लिए हेल्प हो जाए। इसकी एंट्री हो जाएगी 10। ठीक है, अब हम देखेंगे बी क्रॉस डब्ल्यू। ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाइए 2-2 का। बी क्रॉस डब्ल्यू क्या हमारे पास है? देखोगे नहीं है भैया। तो क्या बी क्रॉस अकेला है? यस। क्या नंबर है उसका इंडेक्स? 1 को आगे भेज दीजिए। तो बी क्रॉस की एंट्री करानी पड़ेगी भैया, क्या कि अगले लोगों की हेल्प हो जाए। तो बी क्रॉस डब्ल्यू की एंट्री हो गई है। इसका नंबर क्या दे दिया हमने? 11 दे दिया। ठीक है, अब हम अगला देखेंगे डब्ल्यू ए। क्या डब्ल्यू ए, ये अगला कॉम्बिनेशन बनेगा डब्ल्यू ए। क्या डब्ल्यू ए हमारे पास अवेलेबल है? मिल गया, यस। ये देखो, अब हमें बेनिफिट मिलना शुरू होगा। शुरू में एफर्ट ज्यादा लगता है, जब डिक्शनरी भर जाती है, हरी भरी डिक्शनरी हो जाती है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो जब डिक्शनरी भर जाती है तब बेनिफिट मिलना शुरू होता है। तो आप देख रहे हैं ये वाला डब्ल्यू ए कॉम्बिनेशन। क्या डब्ल्यू ए कॉम्बिनेशन, क्या डब्ल्यू ए कॉम्बिनेशन हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है? यस भैया अवेलेबल है। कौन से पोजीशन पर है? 6 पोजीशन पर है। तो आप 6 भेज दीजिए आगे। अब आप 6 भेज दीजिए आगे। 6 में 2 सिंबल एक साथ एनकोड हो गए। कौन कौन से? डब्ल्यू ए, ये वाले दोनों, ठीक है ना। डब्ल्यू ए एक साथ एनकोड हो गए हैं। तो अब हम देखेंगे क्या अगला एक इसके साथ उठा लो एक अगला कॉम्बिनेशन। क्या डब्ल्यू ए बी, क्या डब्ल्यू ए बी कॉम्बिनेशन? देखो 2 तो है, तो क्या अभी इन तीनों की एंट्री करा दो, ताकि अगले वाले स्टेप पर हेल्प मिल जाए भैया लोगों को। तो डब्ल्यू ए बी की एंट्री करा दो। कहां पर? यहां पर डब्ल्यू ए बी। कौन से नंबर पर? 12वें नंबर पर। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे ना, समझ गए ना, आगे आने वाले टाइम में 3 लेटर के कॉम्बिनेशन अगर मिल गए हमें, जो नए एनकोड करने होंगे, तो हम उनको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ 12 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, समझ गए। अब देखो यहां तक एनकोड हो चुका है, डब्ल्यू ए तक, बी तक। तो अब देखो ये डब्ल्यू ए तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, डब्ल्यू ए की एंट्री तो ऑलरेडी हो चुकी है। बी के साथ बीबी कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, बी के साथ बीबी कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, ठीक है ना। बीबी ए, बीबी, तो हम देखेंगे क्या बीबी हमारे पास अवेलेबल है? यस, देखो बीबी फिर से मिल गया, बीबी भी मिल गया ना। अभी हम बोल रहे थे कि बीबी आगे हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। तो बीबी की एंट्री क्या है? 8। तो 8 तो आप भेज दो आगे, 8 को तो भेज दो, और बी बी के साथ ए को मिला के एक नया कोड बना दो, बी बी ए, समझ रहे हो। यहां पर बी बी ए, नई एंट्री आ गई 13 की। तो कहां तक एनकोड हो गए हैं? बी बी ए, यहां तक एनकोड हो गए हैं। तो देखो बी बी ए की एंट्री तो हमने अभी की है, तो बी बी के तो हम ऑब्जर्व कर चुके थे ऑलरेडी। अब हमें ए बी को करना है, ए बी क्रॉस को। तो आप देख रहे हो ए बी क्रॉस भी हमें मिल गया, ये देखिए ए बी क्रॉस भी हमें मिल गया। तो अब फिर से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो ए बी क्रॉस के लिए, इस वाले ए बी क्रॉस के लिए डायरेक्टली आप क्या करो, ए बी क्रॉस के लिए डायरेक्टली आप क्या करो, 10 को सेंड कर दो, ये रहा इंडेक्स वैल्यू, इसको 10 को आगे सेंड कर दो, ये 10 आगे सेंड हो गया, ठीक है। और ए बी क्रॉस की तो एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, ए बी क्रॉस डब्ल्यू की एंट्री करा दीजिए 3 की, ताकि आगे आने वाले भाइयों को, आगे आने वाले लेटर जो उनके छोटे छोटे भाई हैं लेटर्स, उनकी आप हेल्प हो जाए। तो अगला हो जाएगा ए बी क्रॉस डब्ल्यू, इसकी एंट्री हो जाएगी 14, समझ रहे हो। और ऐसे करके ये डिक्शनरी आपकी बढ़ती चली आएगी, और ये जो है आपका ये आंसर होगा, इसको हम बोलेंगे आंसर फाइनली। उसको कुछ बाइनरी वाइनरी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इंडेक्सिंग इसमें जाती है, बस इंडेक्सिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। ऑन पेपर सॉल्व करने के लिए इतना ही होता है, कंप्यूटर थोड़े ना हम सारी चीज सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। तो इतना ही पूछा जाता है, इतना ही हमको बताना होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स की मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पर, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकोगे इजीली, ठीक है। बहुत जल्दी अपलोड करूंगा मैं इसको। और मैं कुछ एमसीक्यू भी प्रिपेयर कर रहा हूं डेटा कंप्रेशन के, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, वो भी मैं अपलोड करूंगा डेफिनेटली जल्दी से। तो थैंक यू सो मच।